कर रहे हैं, जिस तरह से अदलिया को तकसीम कर रहे हैं, जिस तरह से 4 जजेस जो हैं उनके हक में करारदाद जो है वो पास की गई है, और बाकी जजेस जो 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं, जो आइन और कानून का निफाज चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो आइन में लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद हो, उन जजेस को टारगेट किया गया है। और दूसरा जो जहां तक ये अदालती इस्लाहात के नाम पर ये जिस तरह के ये बिल लेके आए, ये भी जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट पे हमले के मुतरादिफ है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ये इलेक्शन नहीं चाहते, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आइन की मुहाफिज है, जो आइन की तशरीह कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि आइन का नफाज हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। मुझे बताएं कि रात के इस टाइम जो हमारे बहुत से मजहबी रहनुमा जो बड़ी बड़ी दीन के ठेकेदार बनते हैं, मजहब की बात करते हैं, और वो भी नमाज इशा और नमाज तरावी छोड़ के माह रमजान में वो पार्लियामेंट में मौजूद थे कि चोरों, डाकों और लुटेरों को बचाने के लिए जो कानून साजी होनी है उसका वो हिस्सा बनने के लिए। तो मुझे बताएं कि 12 लोग पिछले चंद दिनों में आटे की लाइनों में लग के और अपनी जान दे बैठे हैं। क्या रियासत को ये नहीं देखना चाहिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लाइनों में लग के बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन, उनकी जानें जा रही हैं, और ये यहाँ पे अपने मफाद के लिए रात को बैठ के और पार्लियामेंट में इस तरह की कानून साजी कर रहे हैं। तो इनकी जो तरजीहात हैं वो सबको नजर आ रही हैं। इनकी तरजीह इस वक्त अपना इक़्तिदार बचाना है, और इनकी तरजीह जो है वो इस वक्त अपनी ज़ात है, अपने करप्शन केसेस हैं, अपने लूट मार है, अपने इक़्तिदार है। और इक़्तिदार वो जो ज़बरदस्ती दिया गया है, जो मुसल्लत किया गया है, ये अवाम से इतने खौफजदा हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हैं। मुझे बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने क्या ऐसी बात कर दी है कि ये सारे उनके ऊपर हमलावर हो गए? उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है, इलेक्शन कराएं। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी जल्दबाजी में ये 23 मार्च का ऑर्डर जो है वो पास किया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई आइनी और कानूनी उनके पास जो है वो गुंजाइश नहीं थी। और बल्कि यहाँ तक कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, जो पीडीएम सरकार के वहाँ पे वकील के तौर पर पेश हुए, सरकारी जो वकील के तौर पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो इनके नुमाइंदे के तौर पर जो इनकी तरफ से पेश हुए, उन्होंने भी ये बात मानी कि जनाब कोई इख्तियार नहीं था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो इस तरह से सदर की दी हुई तारीख को तब्दील कर देता। तो इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है, सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनकी ब्लैकमेलिंग चलेगी। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ी रहेगी, अवाम पाकिस्तान का जो मफाद है उसके साथ खड़ी रहेगी। आज बहुत सी चीजें एक्सपोज हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट के ऊपर आज मजीद सवाल उठे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख आने के बाद जो है वो मुशावरत की, और आर्टिकल 220 के तहत जो उनको डायरेक्शन देनी चाहिए थी, जो हिदायत करनी चाहिए थी, जो हुक्म देना चाहिए था, उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दी, बल्कि उन्होंने जो है वो बस खतों किताबत तक रहे और इतना बड़ा फैसला कर लिया कि 30 अप्रैल की तारीख जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात दी गई थी उसको तब्दील कर दिया, और 8 अक्टूबर तक वही इलेक्शन कमीशन जो मुसलसल कहता रहा कि हमारा काम तारीख देना नहीं है, हम तारीख नहीं दे सकते। तो जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि बिल्कुल मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि सोमोटो इख्तियारात के ऊपर बिल्कुल आपको इसको रेगुलेट करना चाहिए। लेकिन इस तरह से जो नजर आ रहा है कि इस वक्त सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए और आइन को पामाल करने के लिए, कानून को पामाल करने के लिए, पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम को बढ़ाने के लिए, सियासी इंतशार को बढ़ाने के लिए, मुल्क में क्योस और एनार्की पैदा करने के लिए ये कानून साजियाँ की जा रही हैं। इन कानून साजियों की कोई वक़्त नहीं है। और एक ऐसी पार्लियामेंट से जिस पार्लियामेंट में अपोजिशन है ही नहीं, एक ही तरह के लोग बैठे हुए हैं, 13 जमातों के लोग बैठे हुए हैं जिनको ये इक़्तिदार दिया गया था। अवाम से वो इतने खौफजद हैं कि अवाम में वो जाना नहीं चाहते, ना वो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराना चाहते हैं, ना वो पंजाब और केपीके में इंतखाबात कराना चाहते हैं। बल्कि आज ये भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस हुई कि इन्होंने तो अभी से माहौल बना दिया कि आम इंतखाबात में नहीं होंगे। और जो लतीफ़ खोसर साहब बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे, ये इमरजेंसी लगाकर और ये जो क्योंकि टर्म पूरी हो चुकी होगी आरिफ अलवी साहब की, तो लतीफ़ खोसर साहब ये कहते हैं कि उस वक्त कायम मकाम जो सदर होंगे वो जो चेयरमैन सेनेट हैं वो होंगे, तो उनकी मंजूरी के साथ जो है वो इमरजेंसी नाफिज करके और 1 साल के लिए जो है वो कौमी असम्बली के इंतखाबात को भी डिले किया जाएगा। तो ये इस वक्त ये मुल्क के साथ कर रहे हैं, ये अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान कर रहे हैं, और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद इन्होंने पास किया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से डिस्कशन नहीं हो सकती, जजेस के हवाले से डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं हो सकती। लेकिन आप देख रहे हैं कि आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये असल में चाहते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब सोमोटो ले, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करे, फिर ये आमने सामने हो, फिर 97 की तरह ये हमला करें सुप्रीम कोर्ट पर, फिर एनार्की हो, फिर इंतशार हो, फिर लड़ाई हो, मुल्क में आग लगे और सिस्टम डीरेल हो जाए, ना इनको इलेक्शन में जाना पड़े और ना ये हुकूमत में रहें। तो ये इस तरह से ये इनकी ख्वाहिश है। और अभी तक इमरान खान साहब ने भी जैसे कहा कि वो इंतशार को अवॉइड कर रहे हैं, जब जब उनको लगता है कि इंतशार होगा, खुदा न खास्ता खून खराबा होगा, खुदा न खास्ता कत्ल गारतगरी होगी, तो वो अपना प्रोग्राम जो है अपने जलसे, अपने प्रोग्राम वो मुलतवी कर देते हैं। लेकिन हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से लाशें गिरें और इनको ये मौका मिले कि या किसी और को मौका मिले कि वो आए और ना ये हुकूमत रहे और ना इनको इलेक्शन में जाना पड़े।
सिद्दीक जान, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन से भागने के ये सब बहाने हैं ताकि इलेक्शन डिले किए जा सकें, जैसे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद भी कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स वो भी चाहते थे, तो वो किस किस्म की रिफॉर्म्स थी जिनकी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इशारा दे रहे हैं? देखें, कुछ रिफॉर्म्स की भी थी, लेकिन वो उस तरह से जो है वो जो लॉजिकल एंड है उसकी तरफ नहीं पहुंच सकी थी। तो इस्लाहात तो होनी चाहिए। देखें, मसला यह है कि लाखों केसेस पेंडिंग हैं हमारी अदालतों में। आप कचहरियों में जाके देखें आम लोगों के साथ क्या हो रहा है। एक नस्ल का केस चलता है, तीसरी नस्ल में जाके फैसला होता है। जिस तरह से लोग धक्के खा रहे हैं कचहरियों में, जिस तरह से फैसले नहीं होते, और जिस तरह से ये देखें ना कि किस तरह से कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर हमारी अदालतें बदकिस्मती से खामोश हैं। किस तरह से कस्टोडियल टॉर्चर के बावजूद रिमांड दिए जा रहे हैं। 12-12 साल के बच्चों के, 14-14 साल के बच्चों के जो है वो जिस्मानी रिमांड दिए जा रहे हैं और उनको जुडिशियल किया जा रहा है। और जिस तरह से जेलों में रखा जा रहा है, जिस तरह से कोई वहाँ पे जुडिशियल कम्प्लेक्स की जो FIR हैं उसमें जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो सैकड़ों पॉलिटिकल वर्कर्स, उनमें से 70% जो है वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। सिर्फ उनका जिनके पहले से लिस्टें मौजूद हैं कि ये तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लाहात तो चाहिए अदालतों में, बिल्कुल अदलिया का एहतसाब भी होना चाहिए, अदलिया के इख्तियारात भी रेगुलेट होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये कर रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, वो तो सबको नजर आ रहा है। इस वक्त क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन के साथ खड़ी है कि इलेक्शन होने चाहिए, तो इस वक्त ये टारगेट कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मुत्ताब बंदियाल साहब को, जस्टिस जाजुल एहसन साहब को, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को। इससे पहले आपने देखा कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया यहाँ तक, और ये ऐसे मैं हैरान हूँ कि ये किस हद तक गिर जाते हैं कि उनकी बेटी के हवाले से कहा गया कि उनकी बेटी जो पाकिस्तान से बाहर पढ़ रही हैं, उनकी फीस कोई और पे कर रहा है, हालांकि वो अपनी एज ए जज जो इनका अकाउंट है जिसमें सैलरी आती है, उस अकाउंट से उन्होंने अपनी बेटी की फीस जो है वो पे की है। उन्होंने जो करेंसी एक्सचेंज किया है उसके हवाले से डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से तमाम चीजें डिक्लेयर्ड हैं और हर चीज डिक्लेयर्ड है। लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर जिस तरह से कीचड़ उछाला गया, जैसे प्रोपेगेंडा किया गया, जैसे मीडिया को साथ मिला के सारा कुछ किया जा रहा है, जैसे उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करवाई गई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जबरदस्ती चलवाई गई मीडिया पर, तो ये नजर आ रहा है कि इस वक्त ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। और जो भी इलेक्शन की बात करता है, इमरान खान बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमात हो गए। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के अहकाम दिए तो जजेस के खिलाफ जाली ऑडियोज और वो चीजें जारी करके उन पर हमले किए जा रहे हैं। आप कानून साजी कर रहे हैं। मुझे बताएं कि आज अगर कानून साजी की जरूरत है तो वो महंगाई के ऊपर कानून साजी की जरूरत है, वो इस वक्त अगर जरूरत है तो वो बेरोजगारी के ऊपर कानून साजी की जरूरत है। अगर इस वक्त पार्लियामेंट के किसी चीज पे फोकस होना चाहिए तो वो जो स्थानीय पेशावर हुआ 100 नमाजियों को शहीद कर दिया गया, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में लिखा कि पंजाब में, जी हमें बताया गया लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है और बड़े हालात खराब है पंजाब में, तो मुझे बताएं कि पंजाब में पिछले 1 माह में कितने दहशतगर्दों के ठिकानों पर ऑपरेशन हुए, कितने दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया और पॉलिटिकल वर्कर्स कितने गिरफ्तार हुए। इस्लामाबाद में जो CTT है जिसका काम दहशतगर्दों से लड़ना है, वहां पे सारे के सारे पॉलिटिकल वर्कर्स इस वक्त मौजूद हैं। मुझे बताएं पिछले 1 माह में इस्लामाबाद पुलिस ने कितने दहशतगर्द या उनके सहूलतकार इस्लामाबाद से गिरफ्तार किए और पॉलिटिकल वर्कर्स कितने गिरफ्तार किए। तो ये चीजें सबको नजर आ रही हैं कि इस वक्त इनको ये खौफजदा है इमरान खान से। इनको पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो कोई पाकिस्तान क्या दुनिया की कोई ताकत इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकती। और ये इतने खौफजदा हैं, अवामी जो इन्होंने अवाम के साथ पिछले 1 साल में किया है, अवाम वोट की पर्ची से बदला लेगी, अवाम सियासी इंतकाम लेगी इनसे। अवाम जाहिर है, अवाम हम भी इस चीज को नहीं जो है वो इंडोर्स करते, ना इस चीज को हम उसकी जो है वो हौसला अफजाई करते हैं कि खुदा न खास्ता लोग निकल आए और हमलावर हो जाएं ईवानों के ऊपर और इनके घरों में घुस जाएं। ये चीज ठीक नहीं है। दुनिया के कुछ मुल्कों में ये चीज हो रही है, पाकिस्तान में ये नहीं होना चाहिए। तो फिर आप दें ना, लोगों को वोट का मौका दें। एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान का लाहौर जलसा फ्लॉप हो गया, दूसरी तरफ आप इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। आपने लाहौर क्या पूरे पंजाब को बंद कर दिया उस दिन कि कोई बंदा वहां पे जो है वो जलसे में ना आ सके। और इमरान खान ने साबित किया कि माह रमजानुल मुबारक में वाहिद एक पॉलिटिकल लीडर इस वक्त है और एक जमात तहरीक इंसाफ है जो इतना बड़ा जलसा कर सकती है। 13 जमातें तमाम तर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके जरा कुछ जलसा करके दिखाएं पाकिस्तान के किसी इलाके के अंदर। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त, ये नजर आ रही है कि ये सारी चीजें जो हैं वो इलेक्शन रुकवाने के लिए हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमले इलेक्शन रुकवाने के लिए हो रहे हैं। कल का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल वकला का कन्वेंशन हो रहा है। इस वक्त अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, उन जजेस के साथ खड़ी है जो आइन का नफाज चाहते हैं, जो इलेक्शन चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि निगरान सेटअप जो है वो 90 रोज से आगे नहीं जा सकता। वो डे टू डे अफेयर्स कर सकते हैं, चला सकते हैं, वो पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकते, बड़े फैसले वो नहीं कर सकते, ये जो निगरान सेटअप है। लेकिन निगरान सेटअप भी आप देख लें, मुझे बताएं कि निगरान सेटअप जब से आए हैं कोई एक काम उन्होंने अवाम के लिए किया हो, वही जो है वो हमले, इमरान खान के घर पर हमला, तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर्स के घरों पर हमले, चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली। अब देखें अजहर मिशवानी 5 रोज गुजर चुके हैं, वो लापता है, कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो उनके पास है। क्या 2023 में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, क्या किसी
जमहूरी मुल्क में ये हो सकता था? या हो सकता है कि इस तरह से 5 दिन से एक पॉलिटिकल वर्कर जो है वो लापता हो और कोई मानने को तैयार ना हो? तो चीजें पाकिस्तान में, और आज ही आपने देखा कि डोजियर एक जारी किया तहरीक इंसाफ ने, शीरी मजारी साहिबा ने और फवाद चौधरी साहब ने, जिस तरह उन्होंने बताया कि इंसानी हकूक की क्या क्या पामालियां हुई, क्या चीजें हुई। तो ये चीजें सबके सामने हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है, और जिस तरह डॉक्टर बाबर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बना दिया गया है, यहाँ पर कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला निज़ाम है, और कोई हैरान कुन सूरत हाल है। जिस इदारे ने इंसानी हकूक की पामालियों पर जो है वो एक्शन लेना था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर ही हमलावर हैं, उसको अंदरूनी तौर पर उन्होंने तकसीम कर दिया है एक बार फिर, और 4 जजेस के हक में करारदादें पास कर रहे हैं, बाकी जजेस पे चढ़ दौड़े हैं, उनकी फैमिलीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके खिलाफ सोशल मीडिया कंपेनिंग करवा रहे हैं। तो चीजें तो बहुत खराब हैं, मुआशी हालात आपके सामने हैं। IMF के साथ मुआहदा जो है वो 45 रोज हो चुके हैं, टॉक्स मुकम्मल हुए हुए, अभी तक वो मुआहदा उनके साथ हो नहीं रहा। दोस्त मुल्क पैसा देना नहीं चाहते, CPEC रुक गया है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, इंतशार बढ़ रहा है, मायूसी बढ़ रही है, अवाम को आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, नौजवान तेजी से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आप जरा जाके सड़क से पे खड़े होकर पूछें, किसी सड़क पे जाके खड़े हो जाएं गुजरते हुए लोगों से, हर दूसरा पाकिस्तानी आपको कहेगा कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता हूँ। हर दूसरा पाकिस्तानी आपको कहेगा कि उसको अंधेरा नजर आता है, उसको मायूसी नजर आती है। आप आटे की लाइनों में देखें, शर्म आती है कि हम एक जो है वो फलाई रियासत है, ये रियासत है, इसलिए हमने जो है वो पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि हम अपने मुल्क के साथ खुद ये खिलवाड़ करेंगे। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। सबको इस बारे में सोचना होगा, इस वक्त अवामी जो मसाइल है उनके बारे में सोचना होगा, और खास तौर पे जिस तरह से देखें, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जो लाइनें लगी हुई हैं आटा लेने के लिए, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, रमजानुल मुबारक का महीना है, आप एक आटा तो दे दें लोगों को, जो हर घर की जरूरत है। कम से कम आटा तो गरीब के घर में वाफर मिकदार में होना चाहिए। हम एक ज़राई मुल्क हैं और अरबों डॉलर की हम जो है वो इस वक्त ग़ज़ाई अजनास इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है ज़राअत के ऊपर। किसान पैकेज अनाउंस करते हैं, वो वापस ले लेते हैं। एक ही चीज़ पे फोकस था कि नैब तरमीम करनी है, अपने केसेस माफ करवाने हैं, मरीम नवाज को बरी करवाना है, कैप्टन सफदर को बरी करवाना है, शहबाज शरीफ को बरी करवाना है, सलमान शहबाज को बरी करवाना है, हमजा शहबाज को बरी करवाना है, और एक सजा याफ्ता मुजरिम जो लंदन बैठा हुआ है उसको पासपोर्ट जारी करना है, और पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करना है, पाकिस्तान के इदारों को जो है वो बर्बाद करना है। उसको ये जबरदस्त तरीके से इन तमाम चीजों को कर रहे हैं, लेकिन अवाम के नाम पर ये आए थे और अवाम का इन्होंने जीना दोपहर कर दिया है। अवाम को 2 वक्त की रोटी अवाम के लिए मुश्किल कर दिया है। बिजली की कीमतें आप देख लें, गैस की कीमतें आप देख लें, आटे की कीमतें आप देख लें, रोजमर्रा की जो अशिया हैं वो उनकी आप कीमतें आप देख लें, बेरोजगारी आप देख लें, एक्सपोर्ट की कमी आप देख लें। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने बड़ी ही हैरान कुन सूरत हाल है, बड़ी ही परेशान कुन